अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, नियरली 1 वीक होने वाला, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि मैं कुछ काम में मसरूफ़ हूँ और बाकी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी। आप प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि सोशल स्टडी और कंप्यूटर साइंस का क्योंकि यही हमारा काम रिमेनिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इनका सोल्यूशन कर दें, बता दें हमें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी काम स्टार्ट किया तो उसे मैं कंप्लीट करता हूँ। बस दरमियान में ये कुछ काम वगैरह आ गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड कर सका, तो उसके लिए माज़रत। तो इसका सलूशन वगैरह भी फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। उसकी रीज़न ये है कि इसकी एक्टिविटीज़ तो कंप्यूटर साइंस और आई थिंक इस्लामियात भी अभी रिमेनिंग है। कंप्यूटर साइंस और सोशल स्टडी, इनकी मोस्टली एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं, या तो आपने कोई बुकलेट वगैरह बनाना है या फिर आपने कोई रिसर्च वगैरह करनी है या काइंड ऑफ 3D मॉडल आपने बनाना है। तो इन दोनों का काम मैंने इकट्ठे ही बना दिया। तो इंशाल्लाह आपको जितने भी ये 2-3 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, इनका सलूशन आपको विद इन 3 डेज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। मोस्टली जितने भी व्यूअर्स हैं वो वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली एक ही काम आपको होता है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वो काइंडली आप कर दिया करें, बाकी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो एक्टिविटी नंबर 1 है इसकी। एक्टिविटी नंबर 1 है 3D मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसके अंदर आपने क्या करना है, मैंने आपको ब्लैंक पेज प्रोवाइड किया क्योंकि आपने 3D मॉडल बनाना है, ठीक है। तो वो इसका अब आपको मैंने कुछ ऐसा काम किया कि वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है ऑलरेडी, जिस तरह का आपने 3D मॉडल बनाना है, क्योंकि मैं आपको इधर ज़ुबानी बताऊँगा आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे मेंशन कर दूंगा 3D मॉडल ऑफ द अर्थ है। इसकी वीडियो होगी, लिंक उसका दिया गया होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो वॉच करेंगे। अगर आपने बनाना होगा तो आप बना सकेंगे, ठीक है। ईज़िली वो आपको गाइड कर देगा जिसकी वो वीडियो है। तो वो आप 3D मॉडल बनाएंगे और नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सबमिट दिस 3D मॉडल टू योर टीचर अलॉन्ग विद योर समर पैक। जो आपका समर पैक है उसके साथ आपने ये जब 3D मॉडल बनाना होगा, ये भी आपने साथ में अपने टीचर्स वगैरह को सबमिट करवाना है, ठीक है। तो वो आप वो वीडियो देख कर बना लीजिएगा। और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ये रिसर्च योर जियोग्राफी टेक्स्ट बुक पेज 5 to 7। अब मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने ये एक्टिविटी खुद से करने की का रिस्क नहीं लिया, ठीक है। तो बाकी वो 3D मॉडल बनाने का तरीका वीडियो में अवेलेबल है, वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 2। तो एक्टिविटी नंबर 2 पर लिखा गया टेक्टोनिक प्लेट्स है। ड्रा एंड कलर द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन ईच बॉक्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा, तकरीबन 6 स्पेसिस आपको नज़र आ रही हैं। एक तो डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट, एक ट्रांसफॉर्म, और नीचे मेंशन किया गया है व्हेन 2 प्लेट्स सेपरेट, और नीचे एरो के थ्रू लिखा गया नीचे मिड ओशन माउंटेन रेंज वॉल्केनोज। अच्छा, इस एक्टिविटी की कुछ खास मुझे भी नहीं समझ आई, बट जो मेरे आइडिया में जो मुझे थोड़ा जहन में आ रहा है वो ये है कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के बाद जब दो प्लेट्स जो उनसे होती हैं सेपरेट होती हैं, या दो प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो होता है फॉर एग्जांपल मिड ओशन माउंटेन हो गया, और सेकंड में वॉल्केनोज या अर्थक्वेक्स थर्ड में, इनकी आपने कोई ना कोई पिक्चर बनानी है, ठीक है। तो सेम एक्टिविटी की पिक्चर मैंने आपको ना नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रोवाइड किया है। आपने पिक्चर्स ड्रा कर लेनी है। अच्छा, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना वो आपने ड्रा करनी है, ठीक है। वो हल्की सी आपने कलर के अंदर काइंड ऑफ एरिया बनाना है, और साथ में आपने एरो से ना उन्हें मेंशन कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पिक्चर्स वगैरह देखें, पिक्चर मैंने एक नहीं प्रोवाइड की, वो तकरीबन 3 है। तो मोस्टली जो ज़्यादा ठीक है वो ये है कि आप, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राइंग हुई हुई है, प्लेट बाउंड्रीज और जिसमें डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट रेड में और ट्रांसफॉर्म ऑरेंज के अंदर लिखा गया ना, बना गया, ठीक है, वो आप बना लीजिएगा। और बाकी एरोज़ अगर आप देखें हर फोटो के अंदर, सेपरेट, कोलाइड, स्लाइड, इन सब के अंदर एरोज़ दिए गए हैं, वो आपने एग्जैक्टली जैसा आपको दिए गए हैं और वैसे ही आपने बनाने हैं। 2 फोटोज़ तो कंप्लीट डिटेल के साथ हैं जिसमें आपको एरोज़ भी दिखाई दे रहे हैं। एरोज़ के बाद जो आपने वॉल्केनोज़, अर्थक्वेक्स और मिड ओशन वगैरह की पिक्चर बनानी है, वो ड्राइंग भी ऑलरेडी हुई हुई है, तो सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है काम। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी पिक्चर्स की भी मैं लिंक आपको दे सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स वगैरह वॉच करते हैं, तो मैंने कहा कि आपको डाउनलोड करके पिक्चर साथ में अटैच कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 है रॉक्स।
पेस्ट पिक्चर्स और ड्रा एंड कलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स 5 to 6। अच्छा 5 से 6 रॉक्स की आपने टाइप बतानी है और साथ में पेस्ट करनी है पिक्चर, या फिर आप ड्रा भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है इन द स्पेस गिवन बिलो, जो नीचे दी की जगह है, राइट द नेम्स एंड टाइप्स ऑफ द रॉक्स। अच्छा आपने रॉक का नाम लिखना है और नीचे जो आप नाम लिख रहे होंगे उसकी टाइप आपने बतानी है ऑफ द रॉक अंडर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे। अच्छा मैंने जो सिर्फ अब लिखे ना वो मैंने रॉक लिख दिया और साथ में उसकी टाइप इग्नियस है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक, 3 टाइप्स की होती है ना रॉक से। ऊपर जो नाम दिए हैं वो रॉक्स के नेम्स हैं, ठीक है, और नीचे जो उनसा है वो उसकी टाइप आपको मैंने दे दी है। तो इसमें आपने अब क्या करना है, नाम आप इसी को ही कंटिन्यू कीजिएगा। अब आपने पिक्चर ड्रा करनी है। एक तो है कि मैंने आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर पिक्चर्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी हैं। 3 टाइप्स के बॉक्स बने हुए हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और नीचे सब की टाइप है। टाइप के अंदर जो मैं नेम लिखे हैं वो सारे इनके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। इनमें से आप किसी की भी पिक्चर बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो काम करना है आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स ड्राइंग्स या पिक्चर्स, ठीक है। वो पिक्चर आपने डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करके आपने प्रिंटर वाले के पास ले जाना है और वो आपको पिक्चर निकाल के दे देगा। अब जैसे मैंने आपको पिक्चर प्रोवाइड किया ना, सेम आप इसी को डाउनलोड करके अगर प्रिंटर वाले के पास ले जाएं तो आपको पिक्चर कलर्ड पिक्चर देगा और उसके अंदर से क्या करना है आपने बाद में क्रॉप कर लेनी है, मतलब सीज़र के थ्रू आपने वो क्रॉप करके इधर आपने जो स्पेस प्रोवाइड की है इसके अंदर आपने वो पेस्ट कर देनी ग्लू के थ्रू, ठीक है। अदरवाइज़ आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा पिक्चर्स इसलिए प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए रॉक का, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप पिक्चर को ड्रॉ कर सकें। नहीं कर सकते तो आप पिक्चर डाउनलोड करके प्रिंटर के थ्रू निकलवा के आप इसे क्रॉप करके इधर पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 ही इसके आइडियाज़ हैं, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा एक्टिविटी इसी तरह। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ, एक्सप्लोर गूगल मैप्स। अच्छा क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स ओपन गूगल मैप्स ऑन योर फ़ोन और कंप्यूटर, लुक फॉर द रूट फॉर योर हाउस टू योर स्कूल। अच्छा अब आपने क्या करना है, गूगल मैप का इस्तेमाल करना है और आपने बताना है कि आपके हाउस से लेकर जो स्कूल है आपका वो आपने चेक करना है और बाकी नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, राइट द डिस्टेंस। अब सिंपली मैंने एक थोड़ी सी डेमो वीडियो साथ अटैच की है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी लोकेशन ऑन कर लेनी है, ठीक है, और आपका जो स्कूल है वो भी आपने उसकी लोकेशन लगा लेनी है। आपको थोड़ा सा मैंने डेमो प्रोवाइड किया और उस वीडियो को ही आप देखते जाएँ। तो मैंने एक रैंडमली एक अलाइट स्कूल चूज़ किया और साथ में रैंडमली एक जगह चूज़ किया, ठीक है, गुजरांवाला में। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, राइट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाले तकरीबन जो वीडियो है उसके सेंटर में जाएंगे तो मैंने जो स्वाइप अप किया ना तो डिस्टेंस आ रहा है 600 मीटर, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपका जो डिस्टेंस आ रहा होगा आपने स्कूल का मतलब कि डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद अपनी लोकेशन करनी है, ठीक है। सर्च करेंगे बेशक बाइक से करें या फिर पैदल आप जाते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं 600 मीटर है। तो यहाँ आपका जो डिस्टेंस आएगा आपने लिख लेना है। और नेक्स्ट है, नेम 1 लैंडमार्क यू सी ऑन योर ईस्ट एंड वेस्ट ऑन द वे। ईस्ट वेस्ट जो मैप है ना गूगल मैप, इसके ऊपर लिखा गया होता है, ऊपर आ रहा होता है। अगर आप जैसे ही राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे ना, स्क्रॉल करेंगे मतलब कि 2 फिंगर से, तो वो आ जाता है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जो भी है, ठीक है। तो वो आप चेक करेंगे तो जो फेमस कोई भी अंदर जगह आ रही होगी, बेशक कोई दुकान भी हो, कोई ना कोई जो आ रहा है, ठीक है, लाजमी आपने उसका नाम लिख देना है और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट 3rd है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉक और ड्राइव टू स्कूल। अगर आप ड्राइव करके जाते हैं बाइक वगैरह या गाड़ी पर जाते हैं तो वो डिस्टेंस बताना है। ऊपर सिलेक्शन आ रही होती है बस की, पैदल की और कार पे, तो वो सारा 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट ऐसे करके सारे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपने बता देना है कि कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स टू वॉक, ठीक है। ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जितना भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं अगर मतलब कि मैं अपनी लोकेशन लगा नहीं सकता होता तो मैं इजीली आपको बता देता, ठीक है। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इन हिस्ट्री। इसके अंदर सिंपली इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस।
व्हाट इज़ अ प्राइमरी सोर्स, व्हाट इज़ अ सेकेंडरी सोर्स। आपको 3 लाइन्स में का आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया, तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। एग्जांपल बेशक एक लिख लीजिएगा, तो जगह के मुताबिक एक लाइन स्टार्टिंग में, आंसर के स्टार्टिंग में आप एक लाइन लगा लीजिएगा ताकि 4 लाइन्स आपकी बन जाए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, पेस्ट और ड्रा एंड कलर 2-3 पिक्चर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अच्छा, नीचे आपको बॉक्स दिया गया, प्राइमरी सोर्स आपने बताने और सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ नेम्स प्रोवाइड कर दिए। एंशिएंट कॉइन प्राइमरी सोर्स, आगे हैंड रिटन लेटर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, ऐसे करके आपने इनकी पिक्चर सर्च कर लेनी है। सेम वही करना है जैसे रॉक्सा की। अगर पिक्चर आप बना सकते हैं तो इधर नीचे दी की जगह में बना लीजिएगा, नहीं बना सकते तो आप उसकी प्रिंटर के थ्रू निकलवा के इधर पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, राइट एनी टू। तो दो इंपॉर्टेंस आपने बतानी है, ठीक है। तो नीचे दो पॉइंट्स आपको मैंने बना के दिखा दिए, ठीक है। आप ये राइट कर सकते हैं। मज़ीद जगह तो काफ़ी है, एक ऊपर को लाइन लगा लीजिएगा, एक नीचे को, तो आपकी तकरीबन 5 लाइंस बन जाएंगी, तो आप ये इजीली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी नंबर 6 है, लास्ट एक्टिविटी। ये भी बस ऐसी है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेक अ बुकलेट ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब इसके अंदर मैं कुछ खास मदद नहीं कर सकता, ये आप गूगल के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखने वाला है नहीं। आपने बुकलेट बनानी है, बुकलेट के बाद कुछ शॉर्ट्स या आपने पॉइंट्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी कभी बनाई है तो आपको आइडिया होगा। इसके अंदर मैं आपको कुछ खास लिख के दे नहीं सकता। फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट पेज आप चेक कर लीजिए, इसके अंदर मैंने कुछ सर्च वगैरह किया है, तो वो आपको रिटन फॉर्म के अंदर लिखा गया है, मतलब कि देख सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। कुछ शॉर्ट पॉइंट्स है, हेडिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, कुछ शॉर्ट मतलब कि आगे डिटेल प्रोवाइड की है, पैराग्राफ हो समझ लें आप, सेंटेंसेस समझ लें। तो वो आप अगर आपने बुकलेट बनानी हो तो वो उसके अंदर ऐड आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने अपने से करना है तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ खास मेरा काम है नहीं बताने वाला। तो बस यही तक थी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई हो। तो जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि मोस्टली ये वीडियो ऐसे ही है कि मुझे आपको एक एक चीज़ का साथ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। उसकी रीज़न यही है कि इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बताए बगैर समझाए बगैर हल होना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि मैं हर वीडियो में भी कहता हूँ, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जो भी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली उससे वॉइस ओवर मेरा जो होता है वो सुना करें। उसमें ये होता है कि कोई भी कमी बेशी एडिटिंग के दौरान भी रहेगी हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, और साथ में आप करेक्शन कर लिया करें। और आप ही के लिए होता है, मैं तो वीडियो बना दूँ ईज़िली, मतलब जो मैंने एडिट वगैरह की होती है उसे पिक्चर्स ऐड करूँ और साथ में बता दूँ ये क्वेश्चन का आंसर है तो आप लिख लें। तो इसमें आप ही का नुकसान है और मेरा कोई नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए आप काइंडली वॉइस ओवर साथ में सुना करें, आपकी बेहतरी के लिए मैं करता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सिर्फ एक ही काम है और मेरा काम है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आपको बाकी भी जितनी एक्टिविटीज़ 2 की रह गई, 2 सब्जेक्ट्स इस्लामियात और कंप्यूटर साइंस की, वो भी आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।